नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube के हिंदी शिक्षक इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विद्यार्थियों, प्लास्टिक हटाओ, वसुंधरा बचाओ, अब नहीं तो कभी नहीं। तो ये विषय ऐसा है जिस पर गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है और उस पर अमल करने की भी उससे ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले कि हम सीधे विषय पर आए, मैं बात करना चाहूँगा विश्व पर्यावरण दिवस की, जो कि हर साल 5 जून को हम मनाते हैं, और दूसरा 22 अप्रैल को हम वसुंधरा दिन मनाते हैं। बच्चों बताइए, ये जो दिन हम मनाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह पर, तो इसके मनाने के पीछे हमारा तात्पर्य क्या होता? तो वसुंधरा को हमें बचाना है, पृथ्वी को हमें बचाना है, पर्यावरण को हमें सुरक्षित रखना है, और पर्यावरण के लिए बाधा बनने वाले जितने भी घटक हैं उन्हें हमें दूर करना है। क्योंकि पर्यावरण अगर रहेगा सुरक्षित तो पृथ्वी सुरक्षित रहेगी, और पृथ्वी अगर सुरक्षित रहेगी तो मानव जाति और मानव जाति का जीवन ये सुरक्षित रहेगा। बच्चों, हमने अब तक 3 प्रदूषणों के बारे में सुना था: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। लेकिन इसके अलावा और एक प्रदूषण आजकल ज़्यादा सुनने में आ रहा है, और वो है भूमि प्रदूषण। यानी कुल मिलाकर 4 प्रदूषण के प्रकार हो गए। तो प्रदूषणों से गहरा संबंध रखने वाला एक जो घटक है वो है प्लास्टिक। हाँ बच्चों, ये प्लास्टिक हमारे मानव जीवन में माना कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, या यूँ कहिए कि इस प्लास्टिक ने हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम स्थान बना लिया है। उसकी उपयोगिता को देखते हुए, उसका हल्कापन, उसका सस्तापन, लेकिन यही प्लास्टिक समस्त मानव जाति के लिए, पूरे वसुंधरा के लिए सबसे घातक और हानिकारक सिद्ध हो रहा है। प्लास्टिक आज एक ऐसा महाराक्षस बन चुका है जो मानो पूरे पर्यावरण को निगल जाना चाहता है और पृथ्वी को, हमारी वसुंधरा को तबाह करना चाहता है। सभी माँओं से श्रेष्ठ अगर कोई माँ है तो वो है वसुंधरा, पृथ्वी माँ, और इसी पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए निकल पड़ा है ये प्लास्टिक। और इसीलिए ये प्लास्टिक पूरे जगत के लिए एक गंभीर और भयानक समस्या बनती जा रही है। और इस प्रदूषण के कारण, प्लास्टिक प्रदूषण के कारण धरती के समस्त जीव जंतु और इंसानों पर इसका बहुत ही बुरा असर हो रहा है। इंसान सोचता है कि ये प्लास्टिक कितना सस्ता भी है, हल्का भी है, और इसके ढेर सारी उपयोगिता भी है, तो चलो प्लास्टिक का ही प्रयोग करें। लेकिन बच्चों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि ये प्लास्टिक जलाकर भी खत्म नहीं होता है, और इस प्लास्टिक को अगर हम जलाकर खत्म करने की कोशिश करें तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड, ये जहरीला वायु निकलता है, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ होती है। इससे वायु प्रदूषण होता है। ये प्लास्टिक नदियों में है, समुंदरों में है, और वहाँ पर फैलने से जल प्रदूषण का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हजारों करोड़ों की तादाद में जो पॉलीथीन की थैलियाँ होती है वो भी हर जगह हमें नज़र आती है। कूड़ा कचरा फेंकने की जो व्यवस्था होती है, जो कि महानगर पालिका करती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं जो डिब्बे रखे हुए होते हैं वो तो पूरे भर ही जाते हैं लबालब, लेकिन इसके अलावा नीचे भी ढेर सारा प्लास्टिक या कचरा पड़ा हुआ होता है। और वहाँ पर जो लावारिस पशु होते हैं, गाय, सुअर, कुत्ते वगैरह, तो ये भी कई बार वो प्लास्टिक खा जाते हैं, क्योंकि फेंकने वाले इसके बारे में कभी सोचते नहीं है। जो बासी खाद्य सामग्री होती है, अनाज होता है, जूठे पत्तल होते हैं, वो भी इस जगह पर फेंके जाते हैं, और इन जानवरों के पेट में वो पहुंच जाते हैं, और धीमे जहर जैसा ये काम करता है, और कुछ ही दिन बाद इन जानवरों की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी उनकी सांस नलिका में ये प्लास्टिक फंस जाता है और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और यही प्लास्टिक जब समुद्रों में पहुंच जाता है तो हजारों करोड़ों वहाँ पर जो जलचर प्राणी हैं, जो जीव जंतु हैं, उन पर भी इनका बहुत ही भयंकर परिणाम होता है। कई बार हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे हजारों की तादाद में मरी हुई मछलियाँ पाई गई,
तो ये ऐसा क्यों होता है? एक तो समुद्र में जहरीला केमिकल जो है वो छोड़ा जाता है, और या फिर ये प्लास्टिक जिसके निगलने के कारण ये परिणाम होता है। आप जानते होंगे कि प्लास्टिक जल और भूमि में जल्दी विघटित नहीं होता है और सैकड़ों सालों तक यह वातावरण में बना रहता है। मानव ने प्लास्टिक को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया है। सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक जरा हम देखें, गौर करें तो हमारा पाला हर बार प्लास्टिक से पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्लास्टिक को पूरी तरह से ख़त्म होने में 500 या 1000 साल तक लग जाते हैं, और इसीलिए वर्तमान समय में प्लास्टिक से निकलने वाला ये जो कचरा है ये विश्व पर्यावरण विद्वानों के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का और चिंतन का विषय बन चुका है, और साथ साथ चुनौती का भी। जैसे कि इंसान के जीवन में कई सारी चुनौतियां आती है, इन चुनौतियों से वो लड़ता रहता है, लेकिन ये जो समस्या है, ये जो चुनौती है, ये किसी देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बड़ी ही खतरनाक साबित हो रही है। इस प्लास्टिक के कारण हमारी प्यारी धरती माँ ये दिन ब दिन बदसूरत हो रही है। शायद ऐसी कोई जगह नहीं होगी कि जहाँ पर हम नज़र डालें और वहाँ पर हमें ये प्लास्टिक का कचरा हमें नज़र ना आए। खेतों में, बागों में, खलिहानों में, नदी के आसपास, समुंदर के आसपास, किनारों पर, सड़क के किनारे, जहां हम देखते हैं ये प्लास्टिक का कचरा बोतलों के रूप में, ग्लासों के रूप में या अन्य चीज़ों के रूप में हमें नज़र आता है। विगत 7 दशकों की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक का जो उत्पाद है वो कई गुना बढ़ चुका है। तकरीबन 8.3 टन का प्लास्टिक उत्पाद हुआ है, और इनमें से 6.3 टन प्लास्टिक जो है वो कचरे के ढेर के रूप में यहाँ वहाँ नज़र आता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इनमें से केवल 9% प्लास्टिक का पुनर्प्रयोग किया जा चुका है या हो रहा है। इस गंभीर समस्या पर केवल विचार ही नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक के प्रयोग पर कड़े से कड़े निर्बंध लगाने की आवश्यकता है। वैसे तो हमारे भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक इस पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है, और इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो इसका प्रयोग करेगा, इसका उत्पाद करेगा, इसे इकट्ठा करेगा, जमा करेगा, बिक्री करेगा, खरीदारी करेगा, इन सब पर कड़े प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता अब हमारे सामने नज़र आ रही है। पर्यावरण हमारा मित्र है, पर्यावरण बचेगा तो धरती बचेगी। वैसे तो इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कई सारे घटक हैं, लेकिन इनमें से प्लास्टिक का सबसे बड़ा खतरा हमारी धरती पर आजकल मंडरा रहा है। मैंने भूमि प्रदूषण की बात इसलिए कही थी कि प्लास्टिक के कारण हमारी भूमि की जो कार्यक्षमता है, यानी उसका उपजाऊपन जो है वो भी कम होता जा रहा है। जैसे इंसान अगर तरह तरह के व्यसन करे तो इन व्यसनों के कारण अंदर ही अंदर उसका शरीर जो है वो खोखला होता जाता है, उसकी प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है। उसी तरह इस प्लास्टिक के कारण हमारी धरती की कार्यक्षमता भी कम हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को उत्पाद करने की उसकी जो क्षमता है उस पर असर हो रहा है, क्योंकि जब ये प्लास्टिक धरती में गड़ जाता है तो ये सालों तक वहाँ पर बना रहता है। विद्यार्थी मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि विद्यार्थी या फिर देश की युवा शक्ति जो है वो देश की रीढ़ होती है, आत्मा होती है। किसी भी देश की तरक्की में उस देश के विद्यार्थी और युवा शक्ति बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि वो जो कर सकते हैं शायद दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। प्लास्टिक समस्या की भी अगर हम बात करें तो देश की युवा शक्ति और विद्यार्थी अगर इस समस्या पर गंभीरता से विचार करें, इसे अच्छी तरह से जाने पहचाने और इसे दूर करने के लिए जो उपाय है उन पर वो अमल करे, तो मुझे लगता है इस समस्या पर हम काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। इसके लिए जो एक आसान उपाय होता है वो भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। समाचार पत्रों में इसकी भी काफ़ी चर्चा हुई है। हमारे भारत में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान ये अभी ज़ोरों से चलाया जा रहा है, और इसी की ओर उठाया हुआ पहला कदम जिस पर मैं अभी बात करूँगा, जो समाचार पत्रों में भी छपकर आया, जो कि बड़ी ही आसान तरकीब है। विद्यार्थी मित्र इसे आसानी से कर सकते हैं और अपने घर के सदस्य जो है उनसे भी वो करवा सकते हैं। तो देखिए, हमारे हर घर में
प्लास्टिक की बोतल होती है, घर घर में होती है, और ना हो तो उसे आसानी से उपलब्ध भी किया जा सकता है। हमारे घर में तेल आता है, दूध आता है, किराना आता है प्लास्टिक में, शैम्पू आता है, साबुन, मैगी या कुरकुरे के जो रैपर होते हैं वो भी आते हैं। तो हमें करना क्या है, तो ये जो प्लास्टिक की रिक्त बोतल होती है इसका ढक्कन खोलकर ये जो पदार्थ होते हैं, ये जो कैरी बैग्स होती है, पॉलीथीन की थैलियाँ होती है, उसमें उसे ठूस ठूस कर भरना है, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्लास्टिक की बोतल है ज़्यादा से ज़्यादा सप्ताह भर में ये बोतल भर जाती है। तो हमारे घर में जो कूड़ा कचरा है प्लास्टिक का, वो ढेर या कचरे में डालने के बजाय इसे इस बोतल में भरे, जो भरने के काबिल है उसे ही भरे। तो इससे हमें कई प्रकार के फायदे होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, एक तीर और कई शिकार। तो सबसे पहला फायदा होगा जानवर बचाओ अभियान, दूसरा फायदा होगा प्लास्टिक कचरे का निपटारा, तीसरा फायदा होगा प्लास्टिक बोतलों का निपटारा, और चौथा फायदा होगा जो महानगर पालिका के कर्मचारी जो कचरा संकलन करते हैं उनका भी काम इससे आसान होगा। दिखने में तो ये बात काफ़ी छोटी है कि प्लास्टिक की बोतल में ये कचरा भरना, लेकिन इसने आंदोलन का रूप ले लेना चाहिए। इसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हमारे अंदर आ जानी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आपने वो तांत्रिक मांत्रिक वाली बात सुनी होगी। हालांकि वो अंधश्रद्धा की बात है। जो तांत्रिक मांत्रिक होते थे वो दुष्ट आत्माओं को इन बोतलों में बंद करके ढक्कन कस देते थे। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बहुत सारी पॉलीथीन के बैग्स है, जो कैरी बैग्स है, वो आपने इन बोतलों में बंद कर दी, वो किसी खतरनाक बुरी आत्मा से या दुष्ट आत्मा से वो कम नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिक पूरे पृथ्वी को बर्बाद करने पर तुली हुई है, पूरे पर्यावरण को खराब करने पर तुली हुई है, जानवरों की जान लेने पर तुली हुई है। नदियों और समुंदर के जो जलचर प्राणी है, जो जीव जंतु है, उनके जान लेने पर ये तुली हुई है। और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, उपजाऊपन, उसे कम करने पर तुली हुई है। तो इतने सारे खतरनाक अंजाम तक पहुंचाने वाले प्लास्टिक को, इस पॉलीथीन के बैग्स को अगर हम बोतल में बंद करें और वो बंद की हुई बोतल उस कचरे में डालकर मनपा के हवाले करें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। पॉलीथीन के बैग अगर ठूस ठूस कर बोतल में भरी जाए तो एक बोतल में कम से कम 50 से 60 ये जो थैलियाँ होती है वो भरी जा सकती है, और पत्थर जैसी वजनदार ये बोतल बन जाती है। उसके बाद ही हमें वो मनपा वालों को देनी चाहिए। अब जरा हम दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी उल्लेख किया कि प्लास्टिक की ये जो समस्या है पूरे विश्व के लिए है, और खुशी की बात यह है कि विश्व के कई देशों में प्लास्टिक पर कड़ा निर्बंध या प्रतिबंध लगाया जा चुका है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा बांग्लादेश, केनिया, ताइवान, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, कनाडा, फ्रांस। पूरे अमेरिका में तो है नहीं, लेकिन अमेरिका के बहुत सारे अलग अलग राज्यों में प्रतिबंध लगाया जा चुका है। और अब भारत ने भी इस दिशा में अपने कड़े और सख्त कदम उठाए हैं। विश्व का हर देश इस समस्या के प्रति गंभीर रूप से सोच भी रहा है और कार्रवाई भी कर रहा है। यदि हम भारत की बात करें और भारत के महाराष्ट्र की अगर बात करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला हमारा महाराष्ट्र ये देश का पहला राज्य बन चुका है। कुछ दिन पहले आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा, नासिक की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर कूड़ा वर्गीकरण न करने वाले 342 निवासी इमारतों को नोटिस जारी की गई। कूड़े कचरे का वर्गीकरण करने के बाद ही हमें वो जमा करना चाहिए। वर्गीकरण करते समय हमें सूखा कचरा और गीला कचरा ये दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए, और स्वतंत्र रूप से ये हमें जमा करना चाहिए। तो महानगर पालिका नासिक वालों ने पिछले दिनों रुपयों का जुर्माना वसूल किया और उन पर कड़ी कार्रवाई भी की, और मानो उन्होंने ठान लिया है कि इसके बाद भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो कार्रवाई और ज़्यादा तेज की जाएगी और जुर्माना भी बढ़ाया जाएगा। नासिक शहर तथा परिसर में तकरीबन 400 से ज़्यादा घंटा गाड़ियाँ घूमती है, और छोटी घंटा गाड़ियाँ गली मोहल्लों में जाकर वहाँ का कचरा वो उठाती है।
और इस घंटा गाड़ी में गीले एवं सूखे कचरे का वर्गीकरण करने का इंतज़ाम भी होता है। प्रतिदिन 600 टन कचरा इकट्ठा किया जा रहा है और जिस ठेकेदार को यह ठेका दिया जाता है उसने अगर अपने काम में आनाकानी की तो उससे मोटा और तगड़ा जुर्माना भी वसूला जाता है। पहले मैंने जुर्माने की रकम की बात की 1,72,000 रुपया, और अभी यही मतलब 2 दिन पहले जब मैंने समाचार पत्र पढ़ा तो उसमें 4.5 लाख रुपयों का जुर्माना लोगों से वसूला गया है। तो जब 1,72,000 रुपया जुर्माना पहले भरा गया तो अन्य लोगों ने चौकन्ना हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुए। नासिक महानगर पालिका ने प्लास्टिक बंदी की ये जो मुहिम है वो और ज़्यादा तेज कर दी है। विगत 4 महीनों में करीबन 81 केसेस हुए और जिसमें जैसा कि मैंने जिक्र किया जुर्माना वसूल किया गया। महानगर पालिका में जो 6 विभाग है वो सब मिलकर उन्होंने तकरीबन 322 किलो प्लास्टिक का कचरा उन्होंने जमा किया। पर्यावरण बचाना है और प्लास्टिक को हटाना है, इस घोष वाक्य के अनुसार जन जागरण भी तेजी से हो रहा है। गुड बाय सिंगल यूज प्लास्टिक, और ये हम ही कर सकते हैं, तो क्यों न सबसे पहली शुरुआत हम करें। इन विचारों का बीजारोपण वहाँ के नागरिकों पर बड़े असरदार तरीके से किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत जब ये मुहिम कैसे काम कर रही है ये देखने के लिए ये सर्वेक्षण वाले जब नगर में गए तो उन्होंने वहाँ के नागरिकों को, दुकानदारों को प्लास्टिक का प्रयोग न करने की अपील की, उन्हें सूचनाएं दी। अगर नियम की ही बात करें तो सबसे पहले अगर कोई पकड़ा गया प्लास्टिक का प्रयोग करते समय तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है। वो अगर दूसरी बार भी पकड़ा गया वही गलती के साथ तो उसे 10,000 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा, और तीसरी बार अगर कोई पकड़ा जाता है प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए या फिर उसके बिक्री या खरीदारी तो उससे 25,000 रुपयों का जुर्माना वसूला जाएगा। सरकार जनता के हित में अगर कोई नियम बनाती है, कानून बनाते हैं तो जाहिर है कि लोगों को उसका पालन करना चाहिए, लेकिन लोग अगर आंखें मूंद कर लापरवाही से पेश आएंगे तो सज़ा तो उन्हें मिलेगी ही। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, मैंने जैसा कि कहा आप देश के भविष्य हो तो आप ऐसी गलती मत करना कि मैंने आपको बोतल वाला किस्सा बताया। एक छोटा सा प्रयोग है वो आपको करना है प्रतिदिन। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको और एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताना चाहूँगा कि ये जो इकट्ठा किया हुआ प्लास्टिक होता है उस पर रिसाइकलिंग की जाती है, अर्थात पुनर्प्रक्रिया की जाती है। नासिक की ही अगर हम बात करें तो पाथर्डी के पास वेस्ट मैनेज प्रकल्प, इसके अंतर्गत इस प्लास्टिक पर प्रक्रिया की जाती है और पहला जो प्रोजेक्ट है उसमें प्रक्रिया करने के बाद उसके ग्रैन्यूल्स यानी पतले दाने बनाए जाते हैं, और दूसरे प्रोजेक्ट में प्लास्टिक के सूखे कचरे से ईंधन की निर्मित भी की जाती है। RDF ये नाम आपने सुना होगा, तो रिफ्यूज्ड ड्यूरेबल फ्यूल, यानी ये RDF जो होता है सीमेंट का निर्माण करने वाले जो उद्योग है, इन उद्योग वालों को इस RDF की आपूर्ति की जाती है। हो सकता है कि सीमेंट बनाने में इसकी सहायता मिलती हो। तो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद अपने आप से वादा करना कि इसके बाद मैं प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान का एक अभिन्न हिस्सा बनूंगा और अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।